मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज दोस्तों 5.1 एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, 5.1 एक्सरसाइज का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन कराऊंगी हर एक क्वेश्चन की, तो टेंशन मत लो। 5.1 एक्सरसाइज करते हैं। 10th क्लास का मैथ करवा रही हूँ मैं स्टार्ट, और 5.1 एक्सरसाइज है। 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। मैं करवा रही हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन। सिंपल सी बात है, हमने आज तक एग्जाम में ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 5.1 एक्सरसाइज का आज तक नहीं देखा है, तो इसलिए 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप न देखें। तो सेकंड क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि प्रथम पद दे दिया इसने 10 और सारवंतर दे दिया इसने 10। तो हमने क्या निकालना है, एपी सीरीज। एपी मतलब कि समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। इसका अर्थ क्या समझे? समान मतलब कि बराबर, और अंतर मतलब कि डिफरेंस। मतलब कि जिस एपी में बराबर अंतर हो उसको हम क्या कहेंगे? एपी सीरीज कहेंगे। वो क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो अब देखो, इन्होंने क्या कहा, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ए की वैल्यू दे दी और डी की वैल्यू दे दी। एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, पूरे चांस है। चलो देखो, एपी सीरीज ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आगे जितने भी पद होते हैं ये तो अनगिनत होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये होता है, स्टार्टिंग के 4-5 पद ज्ञात कर लो, फिर हमें पता चल जाता है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है? 10। ए प्लस डी, ए की वैल्यू 10 प्लस डी की वैल्यू 10, 10 प्लस 10 20। अब ए प्लस 2d, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी। ए प्लस 2d, ये कौन सा पद है? तीसरा पद, यानी कि ये तो होगी A1, यह होगी A2 और यह होगी A3, क्योंकि वो है तीसरा पद। ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ है? गुणा करना। 10 प्लस में 10 दूनी हो गया 20, 20 प्लस 10 कितने हो गए? 30। यो एपी का कौन सा पद हो गया? तीसरा। एक पद और ज्ञात कर लें, A4। एपी का चौथा पद है ये, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू कितनी? 10 प्लस 3, ब्रैकेट का मतलब गुणा। 10 प्लस 10 तिया कितना हो गया? 30, 30 प्लस 10 40। तो ये एपी क्या बन गई? 10, 20, 30, 40 ऐसे चलती जा रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 10। 20 और 30 के बीच में 10, 30 और 40 के बीच में 10। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? समान प्लस अंतर, यानी कि जिस एपी में बराबर अंतर हो वह क्या है? एपी सीरीज है। तो यह एक एपी सीरीज है, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लो, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 और डी की वैल्यू 10। पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू पुट कर दो, और कोई मंत्र है कोरी पढ़ना इबागा चालो, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे सेकंड है इसका, ए की वैल्यू दे रखी है -2 और डी की वैल्यू दे रखी है 0।
भैया समझाने के लिए है, मैं बिल्कुल एक्यूरेटली चीज बताऊंगी, कोई जल्दबाजी में भाग के नहीं जाना है। कोई समझ रही है चीज तो बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं भी अपना तरफ से अच्छे से कराऊंगी। अब देखो हमने बताया कि पद, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालने का। आगे जितने भी पद होते हैं उनका ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चार पद बहुत होते हैं निकालने के लिए। ए की वैल्यू कितनी है, -2। A1 प्रथम पद, ए की वैल्यू कितनी है, -2। A2 कितना है ये, ए प्लस डी सेकेंड पद। दूसरा पद A2, ए प्लस डी, ए की वैल्यू -2 प्लस डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 0 -2। अब A3 तीसरा पद है, ये कौन सा, ये तो A1 लिख लियो, थोड़ा सा लिख लियो, A2 और A3, मतलब कि रफ सा कर लियो, एग्जाम में ये इसके नीचे नहीं लिखना है, बस ये पता चल जाए कि मैं ये A1 है, ये A2 है और A3 है, पेंसिल से कर लेना। A3 A प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0। ए की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0, ब्रैकेट का मतलब बताया था गुणा, -2 प्लस 2 की किसी मतलब कि 0 की किसी भी अंक के साथ गुणा होती है तो वो हमेशा 0 ही होती है। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 और A4 और निकाल लो बस, A प्लस 3d, ए की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी। अभी अभी बताया मैंने, 3 की हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, अगर हम उसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो उसका हमेशा 0 ही आंसर आता है। तो -2 प्लस 3 0 0, तो -2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगी। तो ये भी एक ही सीरीज है, -2 -2 -2 -2, यह एक एपी सीरीज है। एपी भी लिख सकते हो और समानांतर श्रेणी भी लिख सकते हो। एपी इंग्लिश में है और समानांतर श्रेणी हिंदी में होता है। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझो। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका, सारे सॉल्व कराऊंगी, टेंशन ना लो, किसी प्रकार की कोई भड़क नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमने कितने बाज के नहीं जाना, आराम से करांगे। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3। अब देखते हैं, ए की वैल्यू दे दी इन्होंने 4 और डी की वैल्यू दे दी -3। तो हम फॉर्मूला ध्यान रखते हैं हमेशा पद ज्ञात करने का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारी फॉर्मूला है एपी सीरीज ज्ञात करने का, प्रथम 4 पद ज्ञात करने का। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3, तो A1 प्रथम पद, ए की वैल्यू कितनी है 4। A2 दूसरा पद, फॉर्मूला की है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू 4, प्लस का निशान लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। ये डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो ये मुंह ना करियो, -3 आड़े लिख दो, ब्रैकेट लगा के लिखनी होगा या -3, ताकि पता चले, क्योंकि माइनस प्लस का बहुत रोल होगा है, मैथ में तो बहुत बड़ा रोल हो, 5 नंबर का सवाल भी गलत हो सका है। तो 4 हो गया,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा निशान हमेशा माइनस, गुणा में प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो माइनस के 3, 4 में तो 3 गया 1, ठीक है। अब A3 तीसरा पद A प्लस 2D, A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस की 3। मन ने बताया ब्रैकेट का मतलब जी, हाँ जी गुणा हुआ है, हमने भी मेरा पार्ट गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा हमेशा माइनस होगा, 2 3 कितना होगा जी 6। अब मैंने भी बताया था प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। जिस अंक का चिन्ह बड़ा है वो आगे लगेगा। अब देखो 4 में से 6 गया 2, 4 बड्डा 6 बड्डा बजी 6 बड्डा 6 बड्डा, तो जी 6 का निशान बड्डा तो माइनस का सा जी 6 का, तो बोला भाई माइनस का निशान लग जाएगा, भाई माइनस का 2 आ गया। वो कौन सा पद था तीसरा, बोला जी ये 4 और काट दो, हाँ भाई काट देंगे भाई। एक 4 का पद भाई ए प्लस 3D, ए की वैल्यू भाई मेरा है दिखा है, मैंने भी दिखा है, बोला जी हमने भी दिखा है। ए की वैल्यू कितनी है जी 4, बोला 4 लिख दी, प्लस का निशान से जी हमने भी लगा दिया, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है जी माइनस की 3। तो अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस, गुणा है ब्रैकेट का मतलब क्या होया गुणा, 3 दिया 9, 9 में 4 गया 5। अब निशान किस चीज का बड़ा है माइनस का, तो माइनस का निशान हम लगा देंगे। तो ये बन गई 1 माइनस 2 और माइनस की 5, और यहाँ पे स्टार्टिंग में था 4, ठीक है। ये इसके प्रथम 4 पद ज्ञात हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक बार फिर से बताऊं माइनस प्लस वाला सिस्टम, देखो एक बार मिटा दो फिर बताऊं माइनस प्लस वाला सिस्टम क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। ये अगर 4 बातें तुमने नोट कर ली, याद कर ली, तो आप प्लस माइनस में मार नहीं खाओगे। अब फॉर एग्जाम्पल लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस माइनस का। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 3, मैंने कहा माइनस माइनस क्या होता है, बोला जी प्लस हुआ है जी, आपने आड़ा प्लस लिखा तो भाई हम भी मका प्लस कर देंगे। 5 प्लस 3 कितना हो गया भाई 6 7 8, बोला जी 8 हो गया, बोला 8 लिख दिया। अब मैंने एक बात और बता दूं, माइनस माइनस हमेशा प्लस हुआ है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा उसका, माइनस माइनस प्लस हो, बोलो माइनस माइनस प्लस हुआ है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा, क्योंकि 5 बड्डा 3 बड्डा, बोला जी 5 बड्डा, 5 क्या का निशान लग रहा है, बोला जी माइनस का, तो माइनस का लग रहा है। ये मैंने दिया था एग्जाम्पल समझाने के लिए। सेकंड बात है प्लस प्लस की, 5 प्लस का है, प्लस 3 प्लस का, ये प्लस प्लस हो गया, 5 और 3 8, ये सेकंड हो गया। थर्ड है, बोला जी माइनस प्लस क्या होगा, बोला जी माइनस होगा, माइनस का 7, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। थर्ड माइनस का 7 और प्लस का ले लिया 5, माइनस प्लस क्या होगा जी माइनस होगा। अब 7 में तो 5 गया, कितने जाओगे 2 जाओ, 2 बचेंगे। और निशान देखो अब किस चीज का बड़ा है, 7 का बड़ा है ना, माइनस का 7 बड़ा है, अब 5 बड़ा है, 7 बड़ा है तो माइनस का 2 लगेगा। और ये है प्लस माइनस, 5 माइनस 2 हमेशा 3 होगा है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 गया 3, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, प्लस का 5 बड़ा है, माइनस का 2 छोटा, तो इसलिए हमने ये प्लस का लगाया है, ठीक है। ये 4 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आगे चलते हैं। एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो बैक करके देख लेना, आ जाएगी समझ में, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई, हम कर रहे थे
हम कर रहे थे भाई, हाँ ये हो गया। अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2, ये है। वही फॉर्मूला लिखो, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये a1 प्रथम पद, ये a2 दूसरा पद, ये a3 तीसरा पद, ये 4 चौथा पद। अब क्या करोगे, अब करोगे आप a1, a की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, a2 दूसरा पद क्या है a प्लस d, a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू 1/2। जो भी भिन्न में रकम होती है उसको, जो भी भिन्न में रकमें होती हैं उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि फॉर्मूले में ये है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब कि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, ना होने के बाद भी समझ लेना कि मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, अब देखो -1 प्लस का 1/2, इसका एलसीएम आ गया। फिर इसका नीचे कि में कौन ही हमने लगा दिया 1 का, 1 दूनी 2। देखो कदे कंफ्यूज हो जाओ, इसका नीचे तो भाग होया करे और ऊपर होया करे गुणा, तो 1 का 2 गेला भाग देवांगे तो क्या होगा 2, 2 की -1 गेला गुणा कराएंगे तो कितना होगा -2, प्लस 2 का 2 गेला भाग देवांगे तो कितना होगा 2 एकम 2, 1 की 1 गेला गुणा कराएंगे तो कितना होगा 1 एकम 1। इब -2 और प्लस का 1, इब 2 मत 1 जाओगा बोला जी 1 हो गया। आपने बताई जी माइनस प्लस क्यों होगा जी, माइनस होगा है। और मैंने भी बताई दी बोला जिसका निशान का अक्षर का निशान बड़ा हुआ निशान लगेगा, यानी कि 2 बड़ा के 1 बड़ा, बोला जी 2 बड़ा, बोला 2 का किसका निशान लग रहा है जी, बोला माइनस का लग रहा है, तो बोला जी आप भी माइनस का लगा दो, बोला ले भाई मैंने माइनस का लगा दिया, तो माइनस का 1/2। ठीक है, अब ये कौन सा पद था, दूसरा a3, a प्लस 2d, a3 लिख दूं तो 2 कर दियो, a4 कर दूं तो 3 कर दियो, a5 कर दूं तो 4 कर दियो। ठीक है, एक घटा के करना है इस एपी में। फिर a की वैल्यू बोला जी -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बोला जी 1/2, तो -1 प्लस, इब देखो ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया गुणा, इब देखो 2 से 2 गया कट, इब -1 और प्लस -1 और प्लस का 1, यो भी 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अगला देखो a4, एक पद और निकाल लो, a प्लस 3d, बताई थी मैंने एक बात, 4 हो तो 3 कर दियो, 5 हो तो 4 कर दियो। ठीक है, देखो a की वैल्यू कितनी -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, इबिन की गुणा कर देंगे, -1 प्लस 3 गुणा में 1, 3 एकम 3 और बटे में 2 इसका एलसीएम। फिर 1 का 2 गेला भाग देवांगे तो कितना होगा 2 की -1 के गेला गुणा करांगे तो -2 प्लस 2 का 2 गेला भाग देवांगे तो 2 एकम 2, 1 की 3 गेला गुणा करांगे तो 1 तिया 3, माइनस का 2 प्लस का 3, बोला जी माइनस प्लस क्यों है, बोला जी माइनस हुआ है, 2 में 3 में 2 गया तो कितने बच गए 1 और बटे में 2। इब जी निशान किसका बड़ा है जी, बोला जी कर दो 3 का बड़ा है जी, प्लस का निशान बड़ा है, तो बोला प्लस का निशान चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ वो प्लस का निशान है। तो इसके 4 पद ज्ञात हो चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस एक लाइन लिख लियो, -1, चलो मैं लिख दूं -1 और -1/2 और 0 और 1/2, यह एपी सीरीज है। ठीक है, ये लिखते हैं, आगे नेक्स्ट करते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 5 पार्ट है इसका। माइनस का 1.25, डी की वैल्यू है माइनस की 0.25। इसमें भी हमने प्रथम चार पद ज्ञात करने, वही फॉर्मूला लिखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कौन सा, A1, A2, A3, A4। A1 यानी कि प्रथम पद तो हमेशा A1 ही होगा, तो माइनस का 1.25। A2 A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1.25 प्लस डी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमने भी लिख दी, प्लस का निशान हमने भी लगा दिया। डी की वैल्यू क्या में दे दी, माइनस में दे दी, तो डी की वैल्यू माइनस डी के उड़ा लगा दो ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में डी की वैल्यू पुट कर दो दर दी। अब देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस का निशान 0.25। ये माइनस माइनस बताया था जी, माइनस माइनस प्लस हुआ है जी, हाँ जी प्लस हुआ है, तो माइनस की हमने जोड़ भी के बराना अंदाज मैं भाई अपनी तरफ तक बताऊंगी। माइनस का 1.25, हमेशा पॉइंट का नीचे पॉइंट लिखोगे, 11 रकम तार दी पहली, फिर इसका पॉइंट सन है अड़ लगाए दो, इसका आगे क्या है 0, इसका पीछे क्या है 2, इसका पीछे क्या है 5, और माइनस का माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा हमेशा प्लस होगा, तो 5 और 5 10, 10 की 0, 80 लगी 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट लगा दो, अड़ 1 का 1, भला जी निशान किसका बढ़ है 1 का, तो अड़ माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 1.50, ठीक है। अब A3 अगला तुम खुद करना, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगी, ऐसे होगा ये, A प्लस 2d, ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस की 0.25, ये माइनस का 1.25 माइनस की इसकी इसके गला गुणा करांगे, के गुणा भी बता दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं हुई, दिखा है माइनस की 0.25 और गुणा में 2, 2 पंजे 10, 10 की 0, 80 लगी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 0.20 तो क्या आ गई इसकी गुणा माइनस की, क्योंकि माइनस का निशान है ना, माइनस की 0.50 इसकी गुणा आ गई। ये जोड़ कम कर लियो, मैं इसका डायरेक्ट जोड़ करूंगा, इसका डायरेक्ट जोड़ आएगा माइनस का 1.75, ठीक है। A4 A प्लस 3d, ए की वैल्यू माइनस की 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस की 0.25, ठीक है। ऊपर से करवा दो थोड़ा, कदे दिखा ना, माइनस की 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस की 0.25, देखो माइनस का 1.25 इसकी इसका गेला है गुणा 25 दिए कितने हुए हैं 75, तो माइनस के 0.75, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इनका जोड़ देखो, माइनस माइनस हमेशा क्या हुआ है प्लस, माइनस का 1.25, फिर यो क्या का निशान है माइनस का, पॉइंट का नीचे पॉइंट लगाया, आड़ लगाया आगे 0, आड़ लगाया 7 और आड़ लगाया 5, 5 और 5 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की 0, 80 लगी 1, तो ये आ गया इसका माइनस का 2.0, ये लगा लो। तो अब लिख देना चारों, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75, माइनस का 2.0, यह एक एपी सीरीज है, ठीक है। इतना ही था, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और करवा दूं, ज्यादा लंबी हो जाएगा काम। देखो
अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, निम्नलिखित में से एपी के प्रथम और सार्वंतर लिखिए। अब क्या करा इन्होंने, पहले तो ए का मान दे दिया और डी का मान दे दिया और क्या पूछ लिया अपने तय एपी ज्ञात करो। इब का इसने क्या करा, इब का इसने उल्टा कर दिया, प्रथम पद और डी आप इन्हें ज्ञात करना है और एपी सीरीज दे दी। देखो इसने दी एपी 3 1 -1 और -3। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, ए का मान बताओ और डी यानी कि सार्वंतर बताओ। ये इन्होंने पूछा है, बताना है ये। ठीक है, अब देखो ये तो जो भी रकम होती है ये तो ए ही होता है हमेशा। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 और डी सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं ये देखो एक बार। ये बताया मैंने A1, ये A2, ये A3, ये A4। सार्वंतर हमेशा इन दोनों अंकों के बीच का अंतर होता है यानी कि डिफरेंस। ठीक है, तो A2 - A1 हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसमें आप या रकम घटावांगे ना जब भी अपना सार्वंतर यानी कि डी आवेगा। तो A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। बोला जी प्लस माइनस है, बोला जी माइनस है। 1 में तो 3 गया जी, बोला 2। 1 बट्टा 3 बट्टा, बोला जी 3 बट्टा 3 बट्टा तो जी माइनस का निशान से जी उसका, बोला जी हम भी माइनस का लगावांगे। तो माइनस का 2 इसका सार्वंतर आ गया। तो यहाँ पर लास्ट में लिखना है प्रथम पद 3 है और सार्वंतर माइनस का 2 है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। आगे सेकंड पार्ट है इसका, -5 -1 3 और 7। अब देखो मैंने बताया यो हमेशा ए हुआ है, यो तो ए हुआ है हमेशा ए हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी -5। 1 मिनट हटियो भाई, इनको गाल लू, फिक्र पड़ गई भाई, इनको गाल ली भाई, टिप से ही चाल लगा मारकर, थोड़ी देर में चाल लगा। ए की वैल्यू हमेशा क्या हुआ है, ए की वैल्यू तो हमेशा या हुआ है। ठीक है, फिर यो A1 है, यो A2 है, यो A3 है और यो A4 है। बोला जी हमने भी दिखा है, हाँ जी दिखा है। अब देखो A1 कितना है -5, A2 कितना है -2। बोला जी D ज्ञात करना है, इन्हें सार्वंतर ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या हो गई A2 - A1 होगा है। A2 कितना है, बोला जी -2। A2 की जगह लिख दिया हमने -2, फिर माइनस का निशान आड़ा फॉर्मूला में से तो हमने भी लगा दिया। अब A1 कितना है -5। बोला जी आपने तो नू बताई थी माइनस का निशान लगा तो ब्रैकेट लगाया करें। तो भाई लो भाई मैं ब्रैकेट लगा दूं, तो -5 -2 और माइनस माइनस हमेशा प्लस है और +5। अब 2 मत है 5 गए तो हमेशा बच गए 3। माइनस का निशान 2 बड्डा 5 बड्डा, बोला जी 5 बड्डा। 5 क्या कहा भाई प्लस का है, तो प्लस का 3 है। वो माइनस का निशान लगाओगे तो माइनस का है और प्लस का निशान चाहे तुम लगाओ चाहे ना लगाओ वो प्लस का निशान है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका एक प्रथम पद लिखो, प्रथम पद तो है इसका -5 है और सार्वंतर 3 है, ये लास्ट में लिखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई 1/3 5/3 9/3 13/3, ये है एक पी। यो तो मैंने बता दिया यो होगा हमेशा ए,
1/3। यो प्रथम पद, यो दूसरा पद, यो तीसरा पद और यो चौथा पद। तो हमने काटना है डी। डी का फॉर्मूला क्या हुआ है, A2 माइनस A1। तो दूसरा पद क्या है 5/3 और A1 कितना है 1/3। 3 इसका एलसीएम आ गया। पहले जिसके नीचे आप भाग करया करा, पहले जी करया करा, ऊपर वाला गुणा करया करा। तो 3 का भाग देवांगे 3 का लसीकम। देखो 3 का भाग दिया 3 एकम 3, तो क्या आ गया इसका भाग 1। 1 आ गया ना, जो यो आड़ा आ गया 1 की गुणा आप ऊपरली रकम गेला करया करा। तो 1 की गुणा 5 का गेला करा तो कितना होगा 1 पंजे 5। तो आड़ा लगा दो 5। ठीक है, रफ करके देख लियो, कोई टेंशन ना है। सीखने की उम्र बहुत हो है, सीखना भी चाहिए। तो ई देखो 3 का भाग फिर 3 का गेला देवांगे। 3 एकम 3, 1 आ गया कि 1 की गुणा 1 का गेला करांगे। 1 एकम 1, माइनस का निशान है तो हम भी माइनस का लगा देंगे। 1 एकम 1, 5 में 1 गया 4, 4/3 इसका क्या आ गया डी की वैल्यू। 5/4 कितनी 4/3, सॉरी 4/3 इसकी डी की वैल्यू आ गई। तो प्रथम पद इसका है, प्रथम पद 1/3 है और सार्वंतर इसका 4/3 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक बार फिर देख लो, कोई टेंशन हो रहा है फिर बात की कौन जाना। ए की वैल्यू 1/3 और डी हमने निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या है दूसरा पद और A1 का मतलब क्या है पहला पद। तो दूसरा पद मतलब पहला पद घटाओगे तो अपना D लिख रहा होगा। D मतलब कि डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि उनका अंतर। तो A2 कितना 5/3 और A1 कितना है 1/3। 5/3 में तो 1/3 घटावांगे तो अपना 4/3 आवेगा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक और रहता है 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। यो तो हमेशा ए हुआ है, ए की वैल्यू 0.6 और डी हमारा हुआ है A2 माइनस A1। A2 मतलब कि सेकंड पद, A1 मतलब कि पहला पद। तो डी हमने निकालना डिफरेंस यानी कि इनका अंतर। A2 माइनस का नहीं है, A2 है हमारा 1.7, फिर माइनस A1, A1 कितना 0.6। इब 1.7 मत है 0.6 घटावांगे अभी तो 7 मत 6 गया 1 और 1 का 1 क्यों आ जाएगा अपना, माइनस का नहीं आएगा प्लस का ही आएगा, क्योंकि 1 बड्डा 0 बड्डी पहले जी 1 बड्डा तो प्लस का निशान होगा 1.1। ठीक है, तो प्रथम पद इसका 0.6 है और सार्वंतर मतलब डी इसका 1.1 है। ठीक है, ये था इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। चलो दोस्तों, एक और वीडियो में डालूंगी, बहुत बड़ी हो जाएगी है, एक क्वेश्चन और रहता है अगली वीडियो में कराती हूँ।